नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर पश्चिमी चंपारण जिला बगहा से है, जहां भारत सरकार के पूर्व पेट्रोलियम सचिव और बीजेपी के पूर्व विधायक रहे आर एस पांडे ने कोरोना के कहर के बीच अनूठी पहल किया है। दरअसल राज्य सरकार के साथ आगे आए पूर्व बीजेपी विधायक आर एस पांडे ने जिला भर से वैसे 100 छात्रों के पठन पाठन और भरण पोषण का बीड़ा उठाया है, जिनके माता पिता और अभिभावक कोरोना के कहर में दम तोड़ दिए हैं। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के फैसले के बाद सूबे में पहले ऐसे शख्स और रिटायर आईएएस आर एस पांडे, जिन्होंने महामारी के बीच अपना नैतिक जिम्मेवारी और कर्तव्य निभाते हुए समाज सेवा में कदम आगे बढ़ाया, जिसमें पश्चिमी चंपारण जिला के कुल 18 प्रखंडों में से चयनित वैसे 100 निर्धन गरीब, खासकर कोविड के कहर में अनाथ हुए बच्चों के पठन पाठन और भरण पोषण करने की घोषणा किया। एक और कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चे को सरकार ने जहां बड़ी राहत दी है, जिसको लेकर सरकार की सराहना हो रही है, वहीं सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए वाल्मीकि विकास मंच ने सरकार के कदम से कदम मिलाकर चलने का ऐलान कर दिया। भारत सरकार के पूर्व पेट्रोलियम सचिव और बगहा से बीजेपी के पूर्व विधायक राघव शरण पांडे की इस संस्था ने कोविड में अनाथ हुए 100 गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा का जिम्मा उठाया है, जिसके तहत यह संस्था शिक्षा पर आने वाला सारा खर्च वहन करेगी। इसकी जानकारी देते हुए लौरिया के रमौली स्थित अपने आवास से इसकी विधिवत शुरुआत करते हुए आर एस पांडे ने बताया कि वे समाज के साथ जनसहयोग और समाज सेवा की भावना को लेकर जरूरतमंद लोगों को मदद करेंगे, जिसका मकसद कोई राजनीतिक लाभ नहीं कतई है। एक और महंगे दरों वाले ऑक्सीमीटर संस्था द्वारा लोगों को मुफ्त में मुहैया कराई जा रही है। तो बड़े पैमाने पर महिलाओं और प्रवासी मजदूरों से मास्क बनाकर लोगों में वितरण किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। बगहा से मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। बता दिया कि सरकारी व्यवस्था तो तार तार हो गई। इतनी अचानक ये महामारी आई, कैसे लोग मरे, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पे, किसी का जांच हुआ, किसी का नहीं हुआ, और काफ़ी लोग गुजर गए। शायद ही कोई परिवार है जिसके परिवार में या उसके करीब में या उसके सगे संबंधी या काफ़ी क्लोज लोग उसके जान नहीं गंवाए। तो इस महामारी में हमने ये सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। तो जागरूकता अभियान, मास्क वितरण, साथ साथ अस्पताल के डॉक्टरों ने हमको कहा, बगहा अस्पताल में वेंटिलेटर तो है नहीं, एक वेंटिलेटर भी सरकार चालू नहीं करा सकी इतनी बड़ी महामारी में भी, लेकिन ऑक्सीजन के सिलेंडर को भी पेशेंट से जोड़ने के लिए ऑक्सीफ्लोमीटर की भारी कमी थी। हमें तो ये पता चला कि अगर व्यवस्था नहीं होती है और बाजार में जल्दी मिल नहीं रहा है तो कई लोग जान गंवा बैठेंगे। तो इस स्थिति में बेतिया मेडिकल कॉलेज के लिए, बगहा सब डिविजनल अस्पताल के लिए हमने ऑक्सीजन फ्लो मीटर की व्यवस्था की। और इस बीमारी में तो सबसे बढ़िया, सबसे सटीक और आवश्यक उपकरण ऑक्सीजन नापने का पल्स ऑक्सीमीटर होता है, जिसकी भारी कमी है, सरकारी अस्पतालों में भी कमी है। तो हमने कुछ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को और सारे पीएचसी को पश्चिम चंपारण जिले में कुछ उपलब्ध कराए, और ये मशीनों के साथ साथ जागरूकता अभियान चलाया, और जिले के करीब करीब हर प्रखंड में जो हमारी क्षमता है उसके अनुसार हमने मास्क वितरण कराया। हमारे वॉलंटियर ने लोगों को समझाया। तो ये काम हमने किया। और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने का संवैधानिक दायित्व है, लेकिन हम देख रहे हैं वास्तविकता क्या है ग्राउंड में। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं हम सबको मालूम है, लेकिन खास करके ये जो कोरोना काल है, जिसमें जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको देखने वाला तो कोई नहीं है। सरकार को भी देखना चाहिए, सरकार के साथ साथ जो समाज के लोग हैं उनको भी देखना चाहिए। हमारी संस्था वाल्मीकि विकास मंच विकास के लिए ही स्थापित की गई थी 5 साल पहले, और हमारी संस्था का ये निर्णय है कि पश्चिम चंपारण जिले में 100 बच्चों को जो अनाथ हैं और गरीब हैं उनकी शिक्षा का हम भार उठाएंगे, और उन बच्चों की ज़िंदगी बनाने में हम जो भी सहायता हो सकेगा करने के लिए ये कदम हमने उठाया है। राजनीति में कहते हैं ना कि सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी।
ये राजनीति में होशियार लोग पनपते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने होशियारी नहीं सीखी। मैं तो यही समझता हूँ कि राजनीति का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जो सब नेता लोग कहते हैं, लेकिन जो करते हैं वो वास्तविकता भी सबके सामने है। समाज सेवा, समाज को आगे बढ़ाना, समाज का विकास, ये उद्देश्य है। और मेरे लिए तो राजनीति विकास का पर्यायवाची शब्द है। ये पल्स ऑक्सीमीटर हम दे रहे हैं, ऑक्सीफ्लोमीटर तो सब बढ़ चुके हैं। मास्क को हमने लगाया और साथ में एक महिलाओं का टीम बनाया टेलरिंग करने के लिए, एक और टीम, और उन सब ने, और उसमें हमारे यहाँ मास्क की तैयारी हुई। 3 लेयर्ड मास्क, अच्छे कपड़े का मास्क,